हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित योनि मुद्रा अर्थात षडमुखी मुद्रा के बारे में जानने वाले हैं। इससे पूर्व घेरण संहिता या फिर योग ग्रंथों से संबंधित यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत लगभग मैं आपको यहाँ पर अभी तक 40 प्लस लेक्चर्स दे चुका हूँ। आज हम यहाँ पर योनि मुद्रा की विधि, लाभ एवं सावधानियों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम नामकरण के बारे में भी यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम मैं आपको यहाँ पर मुद्रा एवं बंद का रिवीजन करा देता हूँ। वैसे तो मुद्रा, बंद या फिर सप्त साधन से संबंधित मैं आपको चैनल पर अनेक लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि घेरण संहिता यानी कि महर्षि घेरण ने जो घेरण संहिता जो ग्रंथ है, इसे सप्त साधनों में विभाजित किया गया है और इसके सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय जो साधन है वह मुद्रा एवं बंध का है। इस मुद्रा एवं बंध के चैप्टर में महर्षि घेरण कहते हैं कि अगर जो कोई भी साधक मुद्रा एवं बंध का अभ्यास करता है तो उसे स्थिरता की प्राप्ति होती है। आसन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, प्राणायाम या फिर मुद्रा या फिर समाधि या फिर ध्यान, किन किन से क्या क्या की प्राप्ति होती है, वो सब के बारे में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम योनि मुद्रा का नामकरण अगर जो प्रारंभ करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो योनि मुद्रा है इसे षडमुखी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो आप घेरण संहिता ग्रंथ अगर जो आप डीपली पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो योनि मुद्रा है उसे षडमुखी मुद्रा के नाम से भी जाना गया है। आगे आप ध्यान दीजिएगा, षडमुखी मुद्रा का अर्थ है 2 कान, 2 आंख, मुंह व कान, इन 6 अंगों की एक विशेष स्थिति। हमारे शरीर के जो ये षडंग हैं यानी कि जो ये 6 अंग हैं, इन 6 अंगों की एक अलग से स्थिति यहाँ पर बनती है, इसलिए इसे षडमुखी मुद्रा के नाम से जाना गया है। और षडमुखी मुद्रा अर्थात योनि मुद्रा, वैसे आपको बता दूं कि योनि मुद्रा हस्त मुद्रा के अंतर्गत भी आती है, जिसके बारे में मैं आपको हस्त मुद्राओं के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बताया है कि शरीर की एक विशेष स्थिति, इसको 6 अंगों की विशेष स्थिति जिसे कि षडमुखी मुद्रा के नाम से जाना गया है। अब अगर जो इसकी विधि के बारे में चर्चा करें कि योनि मुद्रा अर्थात षडमुखी मुद्रा की विधि क्या है, तो आप यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर देख रहे हैं यह षडमुखी मुद्रा अर्थात योनि मुद्रा की इमेज है। घेरण संहिता से ली गई है, घेरण संहिता का ही टॉपिक है। अगर जो हमें इसका अभ्यास करना है तो आप देखेंगे सर्वप्रथम हमें पद्मासन का अभ्यास यहाँ पर करना है। अगर जो कोई साधक पद्मासन नहीं लगा सकते तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं। तो सिद्धासन या फिर पद्मासन किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को शिथिल बनाना है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए शरीर को शिथिल बनाना है। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों से अपने दोनों जो अपना जो चेहरा है, चेहरे को पूरा इस प्रकार से ढकना है। अब किस प्रकार से करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम हमारा जो थंब है अर्थात हमारा जो अंगूठा है, अपने अंगूठे के माध्यम से, दोनों अंगूठों के माध्यम से दोनों कानों को दबाना है, दोनों कानों को प्रेस करना है। अपनी जो तर्जनी अंगुली है, दोनों तर्जनी अंगुलियों के माध्यम से हमें अपनी जो आंखें हैं, आंखों को दबाना है। तर्जनी अंगुली का तात्पर्य यहाँ पर इंडेक्स फिंगर से है। इसके पश्चात जो मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली के माध्यम से हमें अपने जो नासिका पुट हैं अर्थात जो नासिका है इन्हें दबाना है, मध्यमा अर्थात मिडिल फिंगर। इसके पश्चात अगर जो हमारी जो ये अनामिका अंगुली है, अनामिका अंगुली अर्थात रिंग फिंगर, इसके माध्यम से हमें अपने मुंह को दबाना है। और इसके पश्चात जो कनिष्ठिका अंगुली है अर्थात जो अपनी जो लिटिल फिंगर है, इसे इस प्रकार से चेहरे पर रखना है। तो इस प्रकार से हमारी जो पांचों की पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों के माध्यम से अपने पूरे जो चेहरा है, चेहरा को इस प्रकार से दबाना है। इस प्रकार से जो हाथों की जो स्थिति है चेहरे पर इस प्रकार से आती है। तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इसे षडमुखी मुद्रा अर्थात योनि मुद्रा कहा गया है। जब हम हाथों की ये स्थिति हो जाती है
इसके पश्चात महर्षि घेरण्य कहते हैं कि हमें कौवे की चोंच की आकार की आकृति बनानी है, अर्थात काकी मुद्रा का अभ्यास करना है। काकी मुद्रा का अभ्यास करते हुए हमें श्वास लेनी है और श्वास लेते हुए पेट को फुलाना है। पेट को फुला करके श्वास को पेट में ही रखना है। और इसके पश्चात यहाँ पर महर्षि घेरण्य कहते हैं कि हमें मूलाधार क्षेत्र को बांधना है, अर्थात मूल बंध का अभ्यास करना है। ये अभ्यास करते हुए जितनी देर तक हम रुक सकते हैं हमें रुकना है और तत्पश्चात हमें रेचक कर लेना है। तो ये जो अभ्यास जो बताया गया है घेरण संहिता में बताया गया है। घेरण संहिता के अनुसार हमने यहाँ पर देखा हठ प्रतिपिका ग्रंथ अगर जो आप पढ़ें तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग टॉपिक वहाँ पर बताए गए हैं। मूल रूप से हम यहाँ पर घेरण संहिता भी यहाँ पर प्रारंभ किए हुए हैं और हठ प्रतिपिका भी हमने यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हम लगभग 3 से 4 लेक्चर यहाँ पर देख चुके हैं। वो ग्रंथ में क्या किस टॉपिक को बताया है वो भी हम साथ ही साथ यहाँ पर जान रहे हैं। तो ये योनि मुद्रा की विधि आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब घेरण संहिता के अनुसार अगर जो हम जो योनि मुद्रा है अर्थात जो षड़मुखी मुद्रा है इसका अभ्यास करते हैं तो महर्षि घेरण के अनुसार इसके क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो घेरण संहिता के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि यह मुद्रा अत्यंत गोपनीय मानी गई है। इसमें प्राण को अपान के साथ एक कराया जाता है, इसलिए यह कुंडलिनी जागरण में भी सहायक मानी गई है। घेरण संहिता के अनुसार क्योंकि वहां पर जो ये मुद्रा है इसे श्रेष्ठ माना है, गोपनीय माना है, तो इसमें कहा है कि जब हम प्राण को लेकर के अपान के साथ में एक करते हैं तो प्राण और अपान का जब एकत्व होता है तो इसके माध्यम से जो कुंडलिनी शक्ति है इसका जागरण होता है। अर्थात कहें तो जो हठ योगी जो साधक हैं अगर जो वो कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हैं तो उन साधकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। हमने प्रत्येक आसन देखे, प्राणायाम देखे, तो वहां पर आपने देखा कि ये सामान्य व्यक्तियों के लिए तो है ही, लेकिन साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अगर जो इसके अन्य लाभ के बारे में देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे शारीरिक रूप से हाथों एवं उंगलियों की ऊर्जा तथा चेहरे की मांसपेशियों को उद्दीप्त करती है। ये इसके शारीरिक लाभ हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो हाथ हैं जो उंगलियां हैं इनके माध्यम से चेहरे की मांसपेशियां जब हम चेहरे पर प्रेशर देते हैं, टच करते हैं, तो ये सारी की सारी मांसपेशियां उद्दीप्त होती हैं। अगर जो मानसिक रूप से कहें तो कहा कि मानसिक रूप से अंतः व बाह्य चेतना में संतुलन लाता है। तो ये जो योनि मुद्रा है, जो ये षड़मुखी मुद्रा है, इसके लाभ हैं। और भी अनेक लाभ हैं। अगर जो हम यहाँ पर मूल बंध का अभ्यास कर रहे हैं तो मूल बंध के जो भी लाभ हैं वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। मूल बंध के क्या लाभ हैं वो मैं आपको मूल बंध के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ये घेरण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा के लाभ हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर जो यहाँ पर सावधानी के बारे में कहें, क्योंकि हम प्रत्येक लेक्चर में देखते हैं सावधानियां भी जानना आवश्यक है, तो यहाँ पर सावधानी के बारे में जो अगर जो हम चर्चा करें तो यहाँ पर कहा कि योनि मुद्रा एक सरलतम अभ्यास है। जो ये योनि मुद्रा है सरलतम अभ्यास है, इसलिए यहाँ पर कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक नहीं है। सिर्फ अगर जो हमें सावधानी बरतनी है तो सिर्फ इतना बरतना है कि जो व्यक्ति श्वास यानी कि जो श्वसन संबंधी अगर जो किसी को समस्याएं हैं तो यहाँ पर जो हम बंध का जो अभ्यास कर रहे हैं या फिर जब हम श्वास को रोक रहे हैं, कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा देर तक श्वास रोकनी नहीं है, अर्थात कुंभक का अभ्यास ज़्यादा देर तक नहीं करना है। और मूल बंध में भी उसी प्रकार से हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी ये साधारण सी मुद्रा है, कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। तो ये आपने यहाँ पर योनि मुद्रा का नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियां यहाँ पर जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये अगर जो हम समाधि पढ़ते हैं घेरण संहिता में तो महर्षि घेरण ने जो ये लय सिद्धि समाधि है, लय सिद्धि समाधि के लिए योनि मुद्रा के अभ्यास को ही बताया है। वहां पर कहा है कि योनि मुद्रा के अभ्यास से लय सिद्धि समाधि सिद्ध होती है। तो ये समाधि के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। तो अब अगर जो यहाँ पर प्रश्न की ओर चलें तो आप प्रथम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से योनि मुद्रा का अन्य नाम है? वायु मुद्रा, महामुद्रा, षड़मुखी मुद्रा, कोई नहीं। तो योनि मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना गया है आपसे पूछा गया है।
सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से विपरीत करणी मुद्रा के लाभ किसके समान हैं? विपरीत करणी आसन के समान, सुखासन के समान, पद्मासन के समान, कोई नहीं। सही आंसर क्या है तो छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। विपरीत करणी के लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है। तृतीय प्रश्न की ओर चलें। घेरण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से समाधि सिद्ध होती है? ध्यान योग, नाद योग, लय सिद्धि योग या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक में से भी कोई भी बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से घेरण संहिता में अध्यायों की कुल संख्या है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो घेरण संहिता के अनुसार कितने अध्याय हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये सब कुछ मैं आपको बता भी चुका हूं। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित योनि मुद्रा के बारे में जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर जो यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहें, आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान लेकर के चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।